हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो बस ये दोस्तों, मैंने वैसे तो कुछ बोल रही थी, फिर मैंने देखा पीछे ना म्यूजिक चल रहा था, तो फिर ऐसे ना फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर इसलिए मैंने पीछे की जितनी भी वॉल्यूम थी ना सारी बंद कर दिया है और वॉइस ओवर करे हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ये दो सूट लेके आई हूँ मार्केट से। मतलब ज़्यादा महंगे सूट नहीं है ये। यही है, एक 500 की रेंज का और एक 600 की रेंज का है। और इसको अब मैं खुद कटिंग करके खुद ही सिल लूँगी। और बस ऐसे ही खुद से मेहनत कर लेते हैं, तो बस इससे पैसों थोड़े पति के पैसों की भी बचत हो जाती है। और वैसे भी फिर यहाँ गांव का एरिया है, इतनी अच्छी सिलाइयाँ इतनी ले ले लेती है और एक भी सूट ढंग से नहीं सिलते। और शहरों में तो इनकी इतनी सिलाई है कि जितने के सूट नहीं इतने की इतनी सिलाइयाँ ले लेते हैं। कुछ ये बैक कैमरे से इस तरह से है। और बस अभी बस सुबह का काम आज मैंने फटाफट से सुबह जल्दी अपना सारा काम निपटा लिया है। और ये देखो, अभी मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ सूट बिल्कुल पास से। मतलब ज़्यादा सिंपल से ही सूट है। और बस पहले तो मैं इन सूट का मतलब अपने जो मेरा सूट है ना, तो सूट से ही मैं अच्छी तरह से नाप ले लूँगी, क्योंकि सिलाई इसको सूट को उल्टा करके फिर इसका नाप अच्छे से ले लूँगी। इस तरह से नाप लेने से है ना बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि सिलाई से सिलाई नाप ले लेते हैं ना, तो फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आ जाती है और बिल्कुल भी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले नाप लेके और अब मैं सूट कटिंग करूँगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठी थी, मतलब 4:15 के करीब उठी थी और इस टाइम ये सिर्फ 7 बजे हैं। और मैंने जितना भी घर का सारा काम था ना ऑल टोटली, दीपांशी जस्ट अभी स्कूल गई है और उसके पापा अभी जाने वाले हैं। उनका भी सबका उनका दोपहर तक का उनका खाना पीना उनका लंच पैक करके दे दिया और सारी घर की साफ़ सफाई भी कर ली। और एक ही दिन के अंदर अंदर भी फिर मुझे ये 2 सूट स्टिच भी करने हैं, क्योंकि बीच बीच में फिर अगर आस पड़ोस की भी लेडीज कुछ मेरे से सूट सिला लेती हैं, तो उनके भी मैं सूट सिल ही देती हूँ। इससे क्या होता है, हमें 4 पैसों की बचत हो जाती है, 4 पैसे हमारे काम आ जाते हैं। मेहनत तो जरूर हमारे डबल ट्रिपल वैसे मेरी तो पड़ जाती है, क्योंकि घर में मेरे एक छोटा बच्चा उसको भी देखना और घर का जो ऑल टोटली सारा काम होता है ना, तो सारा ही करना होता है। और दोस्तों फिर मतलब और क्योंकि ना मुझे आस पड़ोस के भी सूट सिलने थे, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ के अपने सारा काम निपटा के लग गई अपने सूट कटिंग करने में। तो बस अब मैंने इसका नाप तो मैंने इसका ले लिया था। फिर अब मैं जस्ट इसको साथ के साथ इसकी मैं कटिंग भी कर दूंगी। और इस तरह से मेहनत करके अपने पति का एक एक पैसा मतलब मैं आप खुद जोड़ लेती हूँ, थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ। और यहाँ ने मैंने आसपास के गांव की दरजानियों से मैंने सूट सिला के देखे हुए हैं, मतलब मजबूरी में ही सिलाए हैं। कभी ज़्यादा ही तो ना एक तो सूट भी अच्छे नहीं सिलती और सिलाइयाँ भी इतनी ज़्यादा लेती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मन सा थोड़ा दुखता ही है। और बाहर शहरों का तो बस पूछो ना, कितनी सारी मतलब इतनी लाइनिंग वाले सूट की तो और ज़्यादा सिलाई लेते हैं। तो बस मैंने तो खुद मतलब जब भी मुझे कहीं शादी फंक्शन में खुद भी जाना होता है ना, तो बस मैं तो अपने सूट खुद से ही स्टिच कर लेती हूँ। अब मतलब एक बार बस कटिंग करने में थोड़ी ही होता है, जहाँ कटिंग हुई फिर तो सिलने बैठती हो ना, तो एकदम मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के अंदर अंदर मैं एक सूट सिल देती हूँ। इतनी तो मैंने अपनी स्पीड मतलब सूट सिलने की बनाई हुई है। तो बस आप फटाफट से मैं इनकी कटिंग करने बैठ गई हूँ। 1 घंटा के करीब मेरे को इनकी मतलब कटिंग में लग जाएगा।
और 1.5 घंटा एक सूट में सिलने में लग जाएगा, क्योंकि सलवार सूट है ना तो उसके पोंचों में टाइम लग जाता है लहरिया वगैरह बनाने में। और अगर सिंपल सूट हो जैसे पजामी सूट हो गया, पैंट प्लाजो हो गया, तो ये तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर अपना सूट स्टिच कर लेती हूँ। तो पहले ये पिंक कलर के सूट को अच्छी तरह से इसका सेंटर लेके जो भी है मतलब उसको अच्छे से मैं कटिंग कर लूँगी। और बस दोस्तों ये फिटिंग के अनुसार मैंने अपने जो भी सारे नाप थे तो उसके सारे मैंने ये ड्रॉ करके इसकी सूट की अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। और ये ना काम जितना सुबह हो जाता है मतलब कटिंग कुटिंग का उतना ही ठीक रहता है, क्योंकि फिर बीच में और काम भी बीच बीच में मुझे करना होता है। मैं हर काम का अपना टारगेट बना के चलती हूँ कि इस टाइम तक मुझे ये कट कर लेना है और इस टाइम तक सील लेना है। मतलब फिर दोपहर के 12-1 बज जाते हैं ना, फिर उस टाइम फिर मुझे लंच वगैरह भी सबके लिए बनाना होता है, इसकी दीपांशी के दादा दादी, फिर पारस को भी कुछ खाने के लिए और फिर खुद के लिए भी। तो बस इसीलिए बहुत जल्दी ही अपना काम निपटा के अपने इस काम में लग गई थी। और बस जिसको सूट सिलाई कटिंग वगैरह होती है तो फटाफट से अपना झटपट से ये काम झटपट से ये निपटा ही लेती है वो गृहिणी है तो। और ये सूट सिल रही हूँ मैं, हमारे यहाँ ना पड़ोस में शादी है, मतलब खास ही पड़ोसी हैं, फिर उनकी शादी में भी फिर जाना ही तो है ये, इसीलिए सिल रही हूँ। और क्यों फिर वैसे तो मतलब कोरा सूट हो जाता है ना नया तो ठीक सा रहता है, इसीलिए बस मतलब सिंपल ही थे, फिर भी मैंने सोचा चल नया सूट हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रही थी, क्योंकि भाई मैं फटाफट से मेरे कपड़े भी सिल जाए, घर का काम भी हो जाए। और फिर आज मुझे मार्केट भी जाना था। आज का दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा ये जो डे था ना बहुत ज़्यादा बिजी डे था ये। और बस फिर ये वो एक सूट की कटिंग करने के बाद अब मेरा ये जो दूसरा था ये स्काई ब्लू सा कलर है ये, तो इस सूट की भी मैं दबादब जल्दी जल्दी से इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। अगर सिंपल प्लेन सूट होते तो मतलब कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के कट कर लेती, मतलब फिर अलग अलग डिजाइनिंग और गले वाला वैसे है ये सूट, तो फिर अलग अलग ही निशान लगा के फिर मैंने अलग अलग से ही इसके ड्रॉ करके फिर मैंने अपने ये सूट की दोनों की कटिंग करी थी। और अभी मैं ये सूट की कटिंग करके इसको साथ के साथ सिलना बैठ गई थी। और बीच में मैंने सूट कटिंग करने के बाद पारिस की मालिश भी करी थी शरीर की। और फिर मुझे ना इसको नहलाना भी था, तो सोच रही थी पहले एक सूट सिलने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद मतलब इतना मेरा ये सूट सारा स्टिच हो जाएगा, फिर मैं उसको नहलाऊंगी। तो वो बार बार ये बीच में आके ना मुझे यही तंग कर रहा है, क्योंकि जब कहते हैं ना शरीर पे मालिश मुलिश सी कर देते हैं तो तेल वगैरह से थोड़ा काटने से लगता है ना, तो ये बीच बीच में आके ये मेरे पास यही कर रहा है कि मम्मा नहला दो, मम्मा नहला दो। और बस मैं यही सोच रही थी कम से कम मेरा एक सूट तो मेरा तैयार हो ही जाए एक बार। वैसे मतलब सिलने जब बैठ जाते हैं ना फिर तो फटाफट से ही सिल जाता है। और वैसे भी मेरी तो मोटर वाली मशीन है, और फिर बीच में थोड़ा बिजली ने भी तंग करा था, लाइट चली गई थी, फिर मैंने सारा ऐसे ही मतलब सिंपल ऐसी बेल्ट से ही सिला था सूट को बिना बिजली से। और ये देखो दोस्तों ये करीब शाम 6 बजे का टाइम है, मैं मार्केट से जाके भी आ गई थी। और आपने सूट है ना मैंने यहीं पे अपने मतलब खास मेरी देवरानी है उसको मैंने तुरपाई करने के लिए उनको दे दिया था इतना
मार्केट से आई, मेरे दोनों सूट मतलब तुरपाई हो गए थे, तो मैं यही दिखा रही हूँ आपको लोगों को कि ये देखो मैंने मतलब सारा मेकअप करके, ये मेकअप तो मैंने सारा इसीलिए थोड़ा सा कर लिया था क्योंकि मैंने ना थोड़ी रील वगैरह भी बनाई थी, और ये थोड़े सूट मतलब पूरा दिखाना चाहिए था अच्छे से रिकॉर्ड करके, तो ये दिखा नहीं सकी क्योंकि एक तो मेरा ट्राईपोड टूट गया। ये देखो अच्छे से सेटिंग ही नहीं इसकी बैठ रही है, और ये छोटा, ये इतने इसके ऊपर रखने से भी ये इतना हाइट का नहीं जा रहा था, मतलब बिल्कुल ही भी सेटिंग बैठ ही नहीं रही थी। और मैंने ये ऑर्डर करा तो इन्होंने देखिए फ्लिपकार्ट वालों ने सारा धोखाधड़ी करी मेरे साथ। पहले मैंने मतलब उसी रेंज में मैंने ये मंगवाया तो उसकी हाइट कितनी बड़ी और इसकी हाइट कितनी छोटी, मतलब ये सेल्फी स्टिक है दूसरा भी, पर उसकी हाइट तो ना कम से कम 7 फीट तक उसकी हाइट है, और ये जो भेजा ये तो मतलब 1.5 फीट का भी नहीं आया। और जबकि मैंने सेम उसी लिंक से ये दूसरे वाला भी मंगवाया, तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम में। और दोनों सूट भी मैंने डाल के ट्राई करके देख लिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मुझे अभी माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, मुझे इतनी अच्छे से एडिटिंग वगैरह भी नहीं करनी आती और वीडियो भी इतनी अच्छी से शूट नहीं करनी आती, बस धीरे धीरे से सीख रही हूँ। और दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों आई गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो अब मैं जल्द ही मिल जाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय दोस्तों।